हे गाइस, तो कैसे आप सब। तो आज हम देखने वाले हैं जो हमारी कस्टम टेक एंटर की विंडो है उसमें हम इमेजेस कैसे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इमेजेस ऐड करने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं, कस्टम टेक एंटर या फिर टेक एंटर जो हमारी विंडो होती है। तो सबसे पहले जो हमारी इमेज है हमें उसको इंपोर्ट कराना पड़ता है। तो सबसे पहले जो हमारी पिल लाइब्रेरी है हमें उसे इंपोर्ट कराना पड़ेगा। उसमें हमें इमेज जो मॉड्यूल है उसका यूज़ करना है। तो उसके लिए हमें जो मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट कराना है। तो सबसे पहले हमें ये करना है। देन फिर जो हमारा सी के इमेज है हमें उसमें हमारी जो इमेज है उसको लोड कराना पड़ता है। तो उसके लिए आप अपनी जो सी के इमेज उसका आप नेम दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे माई इमेज दे रखा है। देन फिर अगर आप जो हमारा कस्टम टेक एंटर हम उसमें 2 अपीयरेंस मिलते हैं, वन इज जो डार्क मोड है और जो लाइट मोड है। तो आप दोनों मोड के लिए इमेजेस प्रोवाइड करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डार्क इमेज प्रोवाइड करा था कि डार्क मोड के लिए। ऐसे अगर आपको लाइट मोड के लिए प्रोवाइड कराएंगे तो आपको उसके लिए लाइट इमेज लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर हम जो हमारा इमेज मॉड्यूल है उसका यूज़ करके जो हमारी इमेज है उसको लोड कराते हैं। तो उसके लिए देन फिर आपको ओपन का यूज़ करना पड़ेगा और जो यहाँ पे हमारी जो इमेज का पाथ है वो प्रोवाइड कराना पड़ेगा। देन फिर कॉमा लगा सेपरेट करके जो हमारा इमेज का साइज़ है वो भी आप प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर आपको डिफ़ॉल्ट साइज़ लेना है तो आप इमेज इसको हटा सकते हैं, लेकिन अगर आपको इमेज का साइज़ चेंज करना है तो आप जो साइज़ आर्ग्यूमेंट है उसे पास करा सकते हैं। देन फिर जो हमारी जो सी के लेबल है और जो सी के बटन है उसका यूज़ करके आप अपनी कस्टम टेक एंटर की विंडो पे इमेज को शो करा सकते हैं। तो अगर आपको सिंपल इमेज शो करानी है सिर्फ, अगर आपको उसमें कुछ और नहीं करना तो आप सी के लेबल का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको बटन में भी इमेज शो करानी है तो आप उसके लिए सी के बटन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो 3 मेथड मिलते हैं हमें यहाँ पे सर कस्टम टेक एंटर। पहले आप सी के लेवल से, सेकंड सी के बटन से, और जो थर्ड है वो है कैनवस विजिट जो होता है उसका यूज़ करके। तो जो कैनवस विजिट है उसको हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे कि उसमें हम कैसे उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसमें कैसे इमेज ऐड कर सकते हैं। तो आज हम बस पहले 2 मेथड का यूज़ करेंगे, जो सी के लेबल है और जो सेकंड है सी के बटन। तो इसमें कुछ नहीं करना है हमें। सबसे पहले हमें जो अपना सी के विजिट है उसका प्रोवाइड कराना है। देन फिर हमें यहाँ पे इमेज जो आर्ग्यूमेंट है उसको पास कराना है। तो यहाँ पे हमें अपनी इमेज का नाम लिखना है जो कि हमने यहाँ पे लोड करी है, जो कि ये है। तो बस यहाँ पे नाम लिखाना है। अगर आपको कोई टेक्स्ट भी शो कराना है जो हमारा लेबल है उसमें, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट की वैल्यू प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ इमेज शो करानी है तो आपको टेक्स्ट जो वैल्यू है उसको ब्लैंक रखना पड़ेगा। ऐसे ही आप जो सी के बटन है उसमें भी इमेज प्रोवाइड करा सकते हैं। इमेज जो आर्ग्यूमेंट है उसको पास करा के देन फिर जो हमारा इमेज का नाम है और यहाँ पे आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं जो हमारा बटन होगा उसमें। तो चलिए पाइजाम की तरफ बढ़ते हैं और उसमें देखते हैं हम कि अपनी इमेज कैसे ऐड करा सकते हैं। तो अब आ चुके हैं हम अपने पाइजाम की तरफ। तो सबसे पहले हम अपनी एक छोटी सी विंडो बना लेते हैं। सबसे पहले हम अपने कस्टम टेक एंटर लाइब्रेरी का इंपोर्ट करा लेते हैं। देन फिर अपनी विंडो का नाम जो कि है मेन। देन फिर सी के, क्योंकि हमें अपने सी के इनिशियलाइज़ कराना है। देन फिर हम अपनी विंडो का साइज़ प्रोवाइड करा सकते हैं जो कि होगा 300x300। देन फिर हम इसे क्लोज कर सकते हैं अपने मेल लूप से। चलिए इसे रन करा के देखते हैं। तो हमारी विंडो बन चुकी है। तो सबसे पहले हमें जो पिल लाइब्रेरी है उसमें से हमें अपने इमेज मॉड्यूल को इंपोर्ट कराना है। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा फ्रॉम पिल इंपोर्ट इमेज। तो आपको जो पिल लाइब्रेरी है उसको इंस्टॉल करना पड़ता है अपने पाइथन में, क्योंकि वो डिफ़ॉल्टली नहीं आती है अपने हमारे पाइथन मॉड्यूल्स में। तो आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं पिप का यूज़ करके। देन फिर हमें हमारी इमेज लोड करनी पड़ती है। तो आप यहाँ पे अपनी इमेज का नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ माई इमेज img इक्वल्स टू, देन फिर जो सी के इमेज है उसका यूज़ करना है हमें। देन उसके अंदर हमें जो बताना है कि जो हमारी इमेज है वो डार्क अपीयरेंस के लिए या फिर लाइट अपीयरेंस के लिए। तो यहाँ पे मैं डार्क इमेज प्रोवाइड कराऊंगा इसलिए। इसके बाद हमें यूज़ करना है इमेज जो हमारा मॉड्यूल है उसका। देन फिर उसमें हमें ओपन का यूज़ करना है। तो यहाँ में हमें अपनी इमेज का पाथ प्रोवाइड कराना है। तो यहाँ पे मैं अपनी इमेज का नाम लिख देता हूँ। तो अब अगर मैं इसे रन करूँगा तो मुझे कोई भी इमेज शो नहीं होगी, क्योंकि जो हमारी इमेज है वो शो होती है लेबल या फिर
बटन विजिट है या फिर जो कैनवस है उसका यूज़ करके। अगर मैं सिर्फ उसे लोड करा दूंगा या फिर सीटी के लेबल या फिर बटन का यूज़ नहीं करूँगा तो मुझे वो विंडो पे शो नहीं होगी। तो शो कराने के लिए मुझे सीटी के लेबल का या फिर बटन का यूज़ करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे सीटी के लेबल का यूज़ करूँगा। तो मेन जो हमारी विंडो का नाम है, देन फिर मुझे इमेज का नाम प्रोवाइड कराना पड़ेगा जो कि है माई इमेज। देन फिर आप इसे प्लेस करा सकते हैं अपनी कस्टम टेक की विंडो पे। मैं यहाँ पे ग्रिड ज्योमेट्री मैनेजर का यूज़ करूँगा प्लेस कराने के लिए। तो चलिए अभी इसे रन कराते हैं। तो आप देख सकते हो जो हमारी इमेज आ चुकी है, लेकिन वो बहुत छोटे साइज़ में है। तो अगर मुझे इसका साइज़ बढ़ाना है तो मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ साइज़ आर्ग्यूमेंट पास करा के। जो हमारी 40 है वो हमारी विड्थ और लेंथ है। तो अब अगर इसे रन कराऊंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं जो साइज़ और बढ़ चुका है। और अगर और बढ़ाना चाहते हैं आप तो आप यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अब जो हमारी इमेज है वो विजिबल हो चुकी है हमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जो सीटी के लेवल जो टेक्स्ट है वो डिफ़ॉल्टली आ रहा है। तो अगर हम इसे हटाना है तो मुझे उसके लिए जो टेक्स्ट आर्गुमेंट है वो पास करानी पड़ेगी। उसमें आप ब्लैंक पास कराना है हमें, तो क्योंकि हमें टेक्स्ट नहीं चाहिए हमारी इमेज में। तो आप देख सकते हो जो टेक्स्ट वो हट चुका है, अब सिर्फ हमारी इमेज आ चुकी है हमारी विंडो पर। ऐसे अगर आपको इसमें टेक्स्ट भी शो कराना है तो यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख देंगे जो भी आपको टेक्स्ट शो कराना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट नाम। अब इसे रन कराते हैं। तो आप देख सकते हो जो हमारा टेक्स्ट वो भी आ चुका है। लेकिन अब अगर मैं इसे टेक्स्ट को इमेज के नीचे, साइड में या फिर टॉप पे या फिर लेफ्ट में या फिर जो पोजीशन है वो चेंज करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे जो कंपाउंड आर्ग्यूमेंट है वो पास करानी पड़ती है। देन फिर मुझे पोजीशन देनी पड़ती है कि मुझे हमारी इमेज है वो मुझे कहाँ प्लेस करनी है। तो अगर मैं अपनी इमेज को लेफ़्ट साइड में प्लेस करना चाहता हूँ तो मुझे उसके लिए लिखना पड़ेगा लेफ़्ट। तो इसे रन करते हैं। तो आप देख सकते हो जो हमारी इमेज है वो लेफ्ट साइड में आ चुकी है और जो टेक्स्ट है वो राइट साइड में है। ऐसे ही आप इसकी पोजीशन और चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसे बॉटम में करना चाहता हूँ, अगर मैं टेक्स्ट को बॉटम में करना चाहता हूँ तो मुझे इमेज को टॉप पे करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं जो हमारा टेक्स्ट है वो बॉटम में आ चुका है और जो इमेज है वो टॉप पे जा चुकी है। ऐसे ही आप अपने हिसाब से जो पोजीशन है इमेज की उसको चेंज कर सकते हैं। अब अगर मुझे बटन में इमेज शो करानी है तो उसके लिए बटन विजिट को पहले मुझे शो कराना पड़ेगा। ऐसे ही मुझे इमेज जो आर्ग्यूमेंट है वो पास करानी पड़ेगी। देन फिर जो हमारी इमेज का नाम है, देन फिर आप टेक्स्ट प्रोवाइड करा सकते हैं। देन फिर हम इसे प्लेस कर देंगे ग्रिड का यूज़ करके। अब इसे हम रो 1 में प्लेस करेंगे क्योंकि रो 0 में हमारा लेबल ऑलरेडी प्लेस्ड है। तो चलिए इसे रन करते हैं। तो देख सकते हो जो हमारा बटन है उसमें भी इमेज आ चुकी है, लेकिन इसका साइज़ बढ़ जो है वो डिफ़ॉल्ट ही है क्योंकि इसका भी साइज़ इतना ही था। तो अगर आपको अगर आप दोनों विजिट्स के लिए अलग अलग इमेज प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो आप उसके लिए अलग जो इमेज है उसको आपको अगेन दोबारा लोड कराना पड़ेगा। तो इसका नाम हम चेंज कर देते हैं, ये है बटन इमेज हमारी। इसमें मैं इसका साइज छोटा कर देता हूँ, जैसे कि 50 कर देता हूँ, इसका साइज हाफ। और यहाँ पे जो हमारा बटन का नाम है वो भी चेंज कर देता हूँ। तो बटन अभी से रन करते हैं। तो अब देख सकते हो जो हमारा साइज़ है वो इमेज का वो छोटा हो चुका है और ये हमारा बटन में इमेज आ चुकी है। तो इसमें भी आप जो इमेज की पोजीशन वो चेंज कर सकते हैं कंपाउंड का यूज़ करके। अब अगर मुझे इमेज
टॉप पे शो करानी है, तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा टॉप। तो आप देख सकते हो जो हमारी इमेज है वो टॉप पे आ चुकी है और जो टेक्स्ट है वो बॉटम में जा चुका है। तो ऐसे ही आप इमेज की जो पोजीशन है वो चेंज कर सकते हैं कंपाउंड का यूज़ करके। कंपाउंड जो हमारा आर्गुमेंट है वो 4 वैल्यू लेता है। पहली है टॉप, देन बॉटम, देन राइट और जो है लेफ़्ट। तो आप ये 4 वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं कंपाउंड में, जिससे कि आप अपनी इमेज की जो पोजीशन है वो चेंज कर सकते हैं और टेक्स्ट की। तो यहाँ पे अगर हमें जो हमारी इमेज है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो हम वो भी कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी इमेज है वो PNG में है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो हमारी PNG में इमेज है उसका ही बैकग्राउंड चेंज होगा, क्योंकि जो उसका बैकग्राउंड होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे शो कराना पड़ेगा FG कलर। अगर मैं वाइट कराना चाहता हूँ तो मैं वाइट लिख दूंगा, देन फिर इसे रन करते हैं। तो आप देख सकते हो जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारी इमेज का वो चेंज हो चुका है। ऐसे आप बटन का भी कर सकते हैं, FG कलर का जो आर्ग्यूमेंट है उसको पास करा के। और आप बॉर्डर भी चेंज कर सकते हैं अपने बॉर्डर कलर का जो आर्ग्यूमेंट है उसका पास करा के। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ आपको इमेज इंपोर्ट कराना आ गया होगा कस्टम टेक एडिटर में। सी यू इन नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू।